नमस्कार सभी साथियों को। सभी भाभी जो फौजी भाई है वो जुड़ जाइएगा मेरे साथ एक बार। और आज हम देखेंगे आर्मी 2026। भाई आर्मी का जो नई भर्ती 2026 में आएगी उसके लिए मॉडल पेपर कि कैसा पेपर आपका बनकर आएगा। बिल्कुल हर एक विषय कितनी आसानी से आप करोगे, हर एक क्वेश्चन को कितना आसानी से आप अटेंड करोगे, वो इस टेस्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों सबसे पहले मेरे लाडले भाइयों, बिजू एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि ये बिजू एकेडमी भारतीय जो हमारी जल सेना है, चाहे नौसेना है यानी जल सेना, नौसेना, एयरफोर्स यानी कि वायुसेना, थल सेना, इन सभी के अंदर हजारों सिलेक्शन दे और हर एक भाई वहां पर जाकर देश को गौरवान्वित महसूस करवाए। दोस्तों टेस्ट 1 में पूरे 50 क्वेश्चन है। जो आपका पेपर पैटर्न रहता है भाई उसी के अनुसार आर्मी का ये रहेगा, जिसमें सामान्य ज्ञान के 15, सामान्य विज्ञान के 15, तर्क शक्ति के 5 और अंक गणित के 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। विस्तृत जो मैथ के रीजनिंग के क्वेश्चन है उनकी मैं व्याख्या करके आपको आराम से हल करवाऊंगा। आप तो बस जुड़े रहिए, देखते रहिएगा, उत्तर देते रहिएगा। पहला क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया है जिसका निर्माण को लेकर आपके क्वेश्चन आया है, जिसका निर्माण हुआ था वर्ष 1911 में, वर्ष 1911 के अंदर। समझ गए लाडलू? चलो भाई नेक्स्ट में, भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी? भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत है ये किसने की थी? ख्वाजा अबू अब्दाल, गलत हो जाएगा, ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिश्ती ने। कहां से? अजमेर से। ये मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे, 1191 ईस्वी में भारत आए थे गोरी के साथ और यहीं पर रह गए थे। नेक्स्ट है, निम्न में से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? और सबसे छोटा ग्रह अगर आपको पूछा जाए शनि, मंगल, पृथ्वी और बुध, तो सही रहेगा आपका बुध ग्रह, ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? भारतीय नौसेना के प्रथम भारतीय अध्यक्ष बने थे, वो कौन बने थे? वो बने थे रामदास कटारी। कौन बने थे? रामदास कटारी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनआईटीआई, एनआईटीआई यानी नीति का विस्तारित रूप क्या है? नीति का विस्तारित रूप क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, नीति आयोग से जुड़ा हुआ यह क्वेश्चन है जो आपके लिए रहने वाला है। दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। समझ गए सभी लाडी? तो यहां पर आपको नीति की फुल फॉर्म पूछी गई है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नॉकआउट शब्द किस खेल से संबंधित है? नॉकआउट जो शब्द होता है यह होता है किससे? आपके बॉक्सिंग से। और खेल और खिलाड़ियों से तो क्वेश्चन आते ही है भाई, तो बॉक्सिंग, ऑप्शन सी आपका। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय अभिनेत्री को सर्वप्रथम पद्मश्री अलंकरण से सम्मानित किया गया था? किस भारतीय नेत्री को अलंकृत किया गया था? तो यह कौन थी दोस्तों? नरगिस थी। कौन थी? नरगिस। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है कि नाबार्ड क्या है? यह नाबार्ड जो संस्था चलती है यह क्या है? तो नाबार्ड एक कृषि विकास बैंक है। नाबार्ड क्या है एक बेटा? कृषि विकास बैंक है नाबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अपना दूसरा आणविक परीक्षण पोखरण सेकंड 11 एवं 13 मई 1998 को किस नाम से किया था? किस नाम से किया था? ऑपरेशन शक्ति के नाम से। किस नाम से? ऑपरेशन शक्ति के नाम से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? एशिया महाद्वीप में जब आप क्षेत्रफल पे जाओगे और क्षेत्रफल को देखोगे तो पहले तो यह बताओ क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? जनसंख्या हमको नहीं पूछो। सबसे छोटा देश है मालदीव। कौन सा है? मालदीव। नेक्स्ट है, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया?
गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो बुलंद दरवाजा ये किसने बनवाया। अब एक चीज लिख रहा हूं मैं यहां पे, ₹59, और इन 59 के अंदर आपको क्या, लाइव कंप्लीट क्लासेज, कंप्लीट जो हमारे आर्मी का सिलेबस है वो रिकॉर्डेड मैटर। इन्हीं 59 के अंदर आपको 50 इसी प्रकार के मेजर टेस्ट, और इन्हीं 50 रुपए में प्रत्येक टॉपिक के पर्सन, प्रत्येक टॉपिक के पर्सन जिसे हम पर्सन बैंक बोलते हैं, कहीं मिलती है क्या बेटा, कहीं नहीं। मात्र 59 रुपए में ये चीजें आपको मिल जाएगी। आप हजारों, 500, 700, 1000, 2000 रुपए देकर आर्मी जीडी की तैयारी करते हो, तो एक बार अगर आपको विश्वास है कुचामन गढ़ पर, जो जिसे कुचामन गढ़ यानी आर्मी का गढ़ कहा जाता है, तो एक बार देखो ये ऐप है कुचामन ऑनलाइन क्लासेज, हजारों सिलेक्शन देने वाले संस्थान से जुड़ने का मौका है। मात्र 59 रुपए में हम चाहते हैं कि हमारे देश के रक्षक फौजी तैयार हो और नए फौजी बने, तो उसके लिए ये ऑफर है। आप कभी भी जब मन करे मात्र 59 रुपए में ये चारों बैच ज्वाइन कर सकते हो। अकबर भाई, और बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने। नेक्स्ट है, संवैधानिक रूप से भारत का राष्ट्रपति निम्न में से किसका मुखिया होता है। किसका होता है, राष्ट्र का। राष्ट्र का क्या होता है, मुखिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहां स्थित है। यूनेस्को का जो मुख्यालय है ये कहां पर, आपके पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस के अंदर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी रचना शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की है। शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की रचना कौन सी है, यह आपसे पूछा गया है। तो देखो, देवदास, चरित्रहीन, श्रीकांत, तीनों ही है ये सभी। ऑप्शन डी है जो आपका यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, तबले का आविष्कार किसने किया था। तबले का आविष्कार, तबले का आविष्कार किया था अमीर खुसरो ने। किसने किया था बेटा, अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत, विद्युत जनितर, जनरेटर कौन बोला है आपको, विद्युत जनितर, जनरेटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि रबर की एक डोरी की लंबाई में वृद्धि दुगुनी कर दी जाए तो विकृति दुगुनी होगी, तिगुनी होगी, चौगुनी होगी या 8 गुनी होगी। लंबाई में अगर हम दुगुनी वृद्धि कर रहे हैं तो विकृति भी कितनी हो जाएगी, दुगुनी हो जाएगी दोस्तों। तो ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, हाइग्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता, तो देखिएगा वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता मापी जाती है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता मापी जाती है। अगला क्वेश्चन, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक, भाई आप दाब बढ़ा रहे बर्फ का, तो गलनांक बढ़ेगा या घटेगा या अपरिवर्तित रहेगा, घटता है, गलनांक भी घटता है। नेक्स्ट है, डोपलर प्रभाव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। डोपलर प्रभाव, डोपलर, डोपलर प्रभाव है ध्वनि से संबंधित। डोपलर प्रभाव किससे संबंधित है, ध्वनि से। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, वे क्या कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं भाई, वे कहलाते हैं समस्थानिक। क्या कहलाते हैं बेटा, समस्थानिक। नेक्स्ट है, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है। सोडा वाटर जो बनाया जाता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस काम में ली जाती है। नेक्स्ट है, शुद्ध रक्त का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध रक्त होता है उसका पीएच मान कितना होता है, तो उसका होता है 7। कितना होता है, 7, ना तो सारीय ना अम्लीय। उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है, एक ही बात है बेटा, इसका भी कितना होगा, 7। उदासीन है मतलब 7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उदासीन है। वह ऑक्साइड जो उदासीन है वो है CO। कौन सा है, CO, यह उदासीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस से फैलती है। वायरस के द्वारा फैलने वाली बीमारी, कोलेरा तो नहीं है,
इन्फ्लुएंजा वायरस से फैलता है, डिप्थीरिया और टाइफाइड ये भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के, और विटामिन के को क्या कहते हैं? विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आया आपके लिए। तो वो पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? नेत्रदान अगर हम करते हैं तो नेत्रदान में जो कोर्निया होता है ना, कोर्निया, इसका दान किया जाता है, कोर्निया को ही प्रत्यारोपित किया जाता है। नेक्स्ट है, फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अगर आप फलों को पका रहे हैं तो किसका उपयोग करोगे बेटा? फलों को पकाने के लिए एथिलीन का, किसका? एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। तो जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चन 30 हो गए हैं। अब आगे हमारे जो क्वेश्चन आया है वो बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त क्वेश्चन आपके लिए है, और समझने का प्रयास करिएगा। मैं तो रीजनिंग कैसे दिमाग में बैठती है, आपकी गलतियां यही होती है, आज से नहीं होगी बेटा, बस आप तो यहां पे ध्यान दो। क्या कह रहा है क्वेश्चन? निम्न चित्र के सभी स्वतंत्र त्रिभुजों को इस तरह रंगा जाए कि सामान्य पार्श्व के दो त्रिभुजों में एक रंग नहीं हो, तो कम से कम कितने रंगों की आवश्यकता होगी? देखो बेटा, कम से कम रंगों का हमें प्रयोग करना है। और जैसे कि मैंने इसके अंदर लाल भर दिया, मैंने इसमें लाल भर दिया, और फिर मैं कौन सा ले लूं? हरा ले लूं, हरा, ये रहा हरा, और मैंने इसमें हरा भर दिया और इसमें हरा भर दिया। समझना बेटा, यहां से ध्यान रखना, आप यहां से क्या देना? ध्यान देना। पहली बात तो ये त्रिभुज नहीं है, हमें त्रिभुज लेना है। इसमें भी मैंने हरा भर दिया, तो एक लाल है, दो हरा है। अब वापस देखो बेटा, यहां पर देखो, एक तो ये, एक ये जो दो भुजाएं हैं इनके आगे हरा नहीं आना चाहिए, दूसरा आ सकता है। तो दूसरा मैं वापस क्या यहां पर लाल ले सकता हूं क्या? सर आपने कौन मना करे थे, ल्यो को ले लियो, ले लिया मैंने। अब देखो वापस आगे बढ़ोगे आप तो समझना, अगर मैंने ये लाल ले लिया है तो इसकी जो ये रेखा है ये लाल नहीं होनी चाहिए, हरी होगी, तो हरी होगी, तो मैंने 2 लिख दिया। आगे देखो, वापस आगे इसके अंदर मैंने लाल ले लिया, तो इससे आगे वाला है जिसमें वापस इसके अंदर मैं क्या कर लूंगा? हरा ले लूंगा। हरा ले लूंगा, नहीं ले लूंगा? ले लोगे सर। फिर वापस देखो, इसमें भी मैंने लाल ले लिया, इसमें भी, यानी भुजाएं आपस में टच नहीं होनी चाहिए, लाल की लाल से और हरे की हरे से। अगला ये आ गया, और इसके बाद इसमें कोई सा भी रंग भर दो, क्या जाता है हमारा? कोई सा भी रंग भर दो, तो क्यों ना हम हरा ही भर दें। कितने रंग काम में आए? एक लाल आया, एक हरा आया, तो कितने रंगों को काम में लेना पड़ेगा? 2 रंगों को। अब भाई दिमाग में अगर ये क्वेश्चन बैठ गया आपके तो बहुत सिंपल है, नहीं बेटा तो बहुत हार्ड है, काम से गया क्वेश्चन। लेकिन शायद मैंने तरीका बताया है कि भुजाएं सेम कलर से नहीं मिलनी चाहिए, यानी कि पड़ोसी त्रिभुज में सेम कलर नहीं आना चाहिए, और कम से कम रंगों की आवश्यकता हमें लेनी है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, यदि मिलिट्री को 1 2 3 2 4 5 6 7 के रूप में लिखा जाए तो बेटा देखो बेटा, इसको मैं आराम से समझा देता हूं आपको, आराम से। MILITARY, एम को 1, आई को 2, एल को 3, आई को 2, टी को 4, एक को 5, आर को 6, वाई को 7 लिखा है। हमें क्या लिखना है? LIMIT को यह लिखना है। एल का अंक कितना है? 3 है, आई का अंक 2 है, एम का अंक 1 है, आई का अंक 2 है, टी का अंक 4 है। यह संख्या आएगी, क्या है? ऑप्शन है 32 124, ऑप्शन सी। हो गया सरल क्वेश्चन, आ गया समझ में। 50 टेस्ट कराऊंगा इस यूट्यूब पे, बिजू एकेडमी पे, आर्मी जीडी के 50 टेस्टों में आपकी रीजनिंग और मैथ ऐसे ही तैयार हो जाएगी। दिए गए विकल्पों में से भिन्न शब्द को चुनिएगा। चलो मेरे लाडलू, देखो
कुर्सी हम बैठते हैं, स्टूल पर हम बैठते हैं, बेंच पर हम बैठते हैं, लेकिन मेज पर हम नहीं बैठते, हम नहीं बैठ सकते, हम नहीं बैठते। बाकी इन तीनों पर हम बैठते हैं, हम बैठते हैं। तो अलग हो गया ये, तो ऑप्शन डी पे टिक लगा दिया यहां से। आगे चलो भाई, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिएगा। यहां पर क्या दिया गया है, ए अनुपात एफ, समानुपात एफ अनुपात। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो बेटा, ए से एफ तक जा रहे हो आप तो +5 हो रहा है, +5 हो रहा है, नहीं हो रहा है, बी सी डी ई एफ 5 हो रहा है, तो एफ से +5 कर दो, और एफ से +5 करोगे, एफ जी एच आई जे के, तो क्या आ जाएगा, के। क्या ऑप्शन में के है, ये रहा, है ना सिंपल, आ रहा है ना सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है भाई। निम्न संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी वो बताना है। हमें संख्याएं क्या दी गई है, 15, 31, 63, प्रश्नवाचक और 255। अगली वाले को छोड़ो, इतनी दूर है, आगे फिर देखेंगे। देखो बेटा, 15 से 31 कैसे जा सकते हैं हम, देखो 15 × 2 + 1 करूं तो जा सकते हैं क्या, 15 दूनी 30, 30 + 1 31। तो यहां पर क्या करना है कि जो हमें संख्या दी गई है उसको गुणा 2 से करना है और +1 कर देना है, ठीक है। अगले में चलो भाई, यहां से इसमें चलो, 31 को करो 2 से गुणा, 31 × 2 62 और +1 करा 63। आ गए नहीं आ गए बेटा, आ गए, आए या नहीं आए, आए, आए या नहीं आए। अब यहां से यहां पर जाना है हमें। देखो बेटा, समझने का प्रयास करना, 63 को 2 से गुणा करो, 126, 126 में एक जोड़ा 127, कितने आए, 127। अब देखो बेटा, यहां से यहां चलो, 127 को 2 से गुणा करो, 127 को 2 से गुणा किया तो 254 + 1 तो 255, यानी हमारा जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहां पर आएगा 127। क्या आएगा, 127। आ गया समझ में। क्वेश्चन नंबर 36, 0, 1, 0, 3, 7 तथा 6 से बनी सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो जब छोटी संख्या लिखी जाए तो छोटी संख्या पहले यहां पर रखो, तो यहां से 1, 3, 1, 1, कहने का मतलब 0 तो है नहीं, तो 0 के बाद 1 है, तो यह लिखा हमने 1। अब इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 0, तो यह 0 हो गया। फिर 3, 7, 6, इनमें 3, 6 और 7, यह सबसे छोटी संख्या बनेगी इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग, और ऑप्शनों में दिया हुआ डी के अंदर यह सबसे छोटी है। देखो यहां पर 10,367 है, यहां पर 13,000 आगे, यहां पर 31,000 आगे, और यहां पर 10,376 है, यहां पर 367 ही है, छोटी है ना सबसे। आगे चलो भाई नेक्स्ट में। अब क्वेश्चन आया कि 0.075 में अगर 15 का भाग दे तो क्या मान आएगा। लिखो बेटा इसको, 75 अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 15 × 100 से गुणा हो जाएगा, हो गया नहीं हो गया, 15 5 75, और 5 के अंदर 100 का भाग दो बेटा, कितनी बार जाएगा मेरे लाडलू, 5 में, तो 5 में जाएगा 0.05 बार, 0.05। ये रहा आपका सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, यदि x², थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना मेरे लाडलू, यह ना हो कि गलती कहीं पर कर बैठो, अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो भी पूछ लेना। यहां पर देखो बेटा, थोड़ा सा इसको उठाओ बीच में से, x², क्वेश्चन कह रहा है x² + 1/x² बराबर 1 है। मैंने क्या किया, लघुत्तम ले लिया x², तो यहां पर हो गया x की घात 4 + 1 बराबर 1, तो संख्या क्या बन गई, x4 + 1 बराबर x²। इसको इधर लेकर आगे तो x², यही संख्या बनी या नहीं बनी बेटा, सर बनी, बनी या नहीं बनी, बनी। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, इसको गुणा कर दो x² से। कर सकते हैं क्या गुणा, कर सकते हैं क्या, तो घातें जुड़ जाएगी। अगर हम गुणा करेंगे, सॉरी जोड़ेंगे तो गुणा,
तो जोड़ने पर देखो एक्स स्क्वायर से गुणा किया तो ये हो गया x6, ये हो गया एक्स स्क्वायर। और 2 सेकंड साथियों, 2 सेकंड, x6 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर x4। ये संख्या आ गई आपके पास, आ गई या नहीं आ गई भाई? आ गई। अब देखो बेटा यहां पर जब इसको तोड़ेंगे तो x6 प्लस x4 प्लस 1 बराबर x4। अब देखो ये इधर जाएगा तो क्या होगा, x6 प्लस 1 बराबर x4 माइनस x4। तो यहां पर क्या आ गया, 1। x6 प्लस 1 1 आएगा या नहीं आएगा? देख के बताओ दोस्तों। यहां पर गुणा किया भाई, यहां पर एक्स स्क्वायर से गुणा कर दिया हमने, यहां पर आएगा या नहीं आएगा? आएगा। x6 बराबर, देखो ध्यान दो यहां पर बेटा, x4 यानी कि 1 मान लो x4 का मान है तो यहां 0 आएगा, 1 नहीं आएगा। कोई गुणा नहीं कर रहे, हम घटा रहे हैं। अब यहां पर +1 है तो ये इधर आएगा तो -1। तो x6 का मान ही पूछा है हमें और ये रहा -1। ये समझ में नहीं आया है, दोबारा बता दूं आपको, आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। वर्ग की परिमिति क्या होती है? वर्ग की जो परिमिति होती है वो होती है भुजा इंटू 4, भुजा इंटू 4 दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उस घन का आयतन क्या होगा जिसकी एक भुजा 3 मीटर है? घन का आयतन होता है, घन का आयतन, घन का आयतन होता है, उसका सूत्र होता है भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब दोस्तों। तो भुजा 3 दी हुई, 3 का क्यूब, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 का क्यूब का मान कितना होता है, 27। तो 27 मीटर क्यूब, 27 मीटर क्यूब। ये रहा ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका मान 1 होगा? इनमें से किसका मान 1 होगा भाई? देख के बताओ आराम से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा होगा। 1 मिनट भाई, यहां पे टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, मैं चेक कर लूं क्वेश्चन में। हाँ कोस स्क्वायर ही है भाई, यहां पे बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो इन सभी का मान 1 होगा। अगला क्वेश्चन 398, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया। क्या दिया है? 398 गुणा प्रश्नवाचक चिन्ह गुणा 7 बराबर 47 362, 47 362। प्रश्नवाचक को इधर रखो, 47 362 बट्टा 398 इंटू 7, 398 इंटू 7। और जब इसको आप गुणा करके भाग दोगे, दो भाई आराम से दो, कोई दिक्कत नहीं है, जितना भाग दोगे उतना दे सकते हो। भाग दो भाई सभी साथी एक बार जल्दी से, देखता हूं किन किन का सही होता है, मैं भी दे लूं तब तक। देखो 7 छंग 42, 7 से इसको काटा, 7 छंग 42, 42 5 5 53, 53 में 7 7 49, बच्चे 4 46, 46 में 6 बार बच्चे 4 और 6। अब देखो 67 जो संख्या हमारे पास आई है, इसके अंदर हमें भाग किसका देना है? 398 का, 398 का। तो एक बार 398 398 ज्यादा हो रहा, एक बार जाएगा, इससे इसको काटा, एक बार गया, और फिर 7 बार 17 आएगा। क्या ऑप्शन में कहीं पर भी 17 दिखाई दे रहा है आपको? ऑप्शन में कहीं पर भी 17 दिखाई दे रहा है क्या भाई? अगर दिखाई दे रहा है तो एकदम सही है। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है, यदि उनका लेस है 180 है तो संख्याएं क्या होगी? दो संख्याएं, देखो अनुपात दिया हुआ, दो संख्याएं हमारी 5x और 4x है। एक तो है 5x, दूसरी हमारी कौन सी है? 4x है। अब हमें क्या दिया गया बेटा? यहां पर लेस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? लेस दिया हुआ है। लेस दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ? दिया हुआ है। दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ? दिया हुआ है। 5 × 4x बराबर 180, तो 20x बराबर 180, x बराबर 180 बट्टा 20, x का मान आ गया 9, x का मान कितना आ गया? 9 आ गया। तो 9 पंजो 45, 9 चौक 36,
45 और 36, हमारी संख्याएं क्या होगी 45 और 36। आ गई क्वेश्चन नंबर 44। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, आराम से देखो। इसका रूट हटाओ, 256 और 81, 81 किसका होता है, 256 किसका होता है भाई, बताओगे तो जानेंगे, हैं बताओ जल्दी से भाई। तो देखो बेटा, ऊपर वाला रखो, ये रूट हटा दो। पहले 256 प्लस 81 होता है 9 का, तो ये 9 हट गया, हट गया नहीं हट गया, हट गया। अब 256 में 9 जोड़ दो, जुड़ जाएंगे क्या भाई, जुड़ जाएंगे क्या। थोड़ी सी गलती है भाई, यहां पे थोड़ी सी गलती है, ये रूट है ना वो इतनी दूर है, रूट दोनों अलग अलग है, तभी मैंने सोचा ये तो क्वेश्चन ही सरल नहीं होगा। यानी ये इस प्रकार है 256 प्लस 81। अब देखो कंप्लीट रूट, 256 चुकदा का रूट, 81 9 का रूट, कितना आएगा भाई, करो जल्दी से। 256 16 का होता, और गलती कर दी मैंने, 16, 16 प्लस 9 25, और 25 किसका होगा 5 का, तो ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट है, यदि नींबू 1 रुपए में 10 के भाव से खरीदकर 8 के भाव में बेच दिए तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिएगा। बेटा यहां पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपका बनने वाला है, कैसे भाई, तो देखो लाभ प्रतिशत यहां पर निकालना है, तो पहले तो अंतर है, 10 खरीदे 8 बेचे, तो 10 माइनस 8 बट्टा, अब बट्टे में क्या लिखना है, जो आपने बेचा यानी विक्रय मूल्य 8, और इसको कर दो गुणा 100 से, तो 2/8 इंटू 100, 2 से 4 बार, 4 से 25 बार, 25% है क्या कहीं ऑप्शन में, यह रहा 25% लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 संख्याओं का औसत 7 है, 10 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दें तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा। 10 संख्याओं का औसत 7 है, तो 10 संख्याएं हैं पूरी, औसत 7 है, तो 7 को प्रत्येक संख्या को 12 से, तो 7 को 12 से गुणा कर दो, 12 7 है 84, नया औसत आ जाएगा 84। क्या आ जाएगा 84। शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं ये। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है भाई, चलो लाडलू देखो, इसको भी आराम से हल करने का प्रयास अभी हम करते हैं। 32.4 बट्टा प्रश्नवाचक बराबर 2, देखो ऊपर नीचे है तो दोनों कट गया, 32.4 भाग 2 बराबर 2 का स्क्वायर, क्योंकि यहां पर स्क्वायर करेंगे और यहां पर स्क्वायर करेंगे तभी यह इससे क्रॉस हो गया, यह बन गई। अब क्या बना 32.4 प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर 4, कर लो भाई, अब कर लो, यहां पर आराम से हल कर सकते हो इसको। देखो 4 को इधर ले आओ, प्रश्नवाचक को इधर ले जाओ, तो क्या बनेगा, प्रश्नवाचक बराबर 32.4 बट्टा 4, 32 का भाग कितनी बार 8 में जाएगा, 8 बार, 0.1, 8.1, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4000 2 वर्ष के लिए उधार लिया, 2 वर्ष के बाद अंत में उसे कितनी राशि लौटानी पड़ेगी। सीधा सा क्वेश्चन है, कितना रुपया लिया, मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टा 100, तो राशि पूछी है तो यहां पर प्लस वापस मूलधन कर लो, मूलधन कितना है 4000 है, समय का तो दर कितनी है 16%, समय 2 वर्ष 2 प्लस 100 प्लस समय ना मूलधन 4000 फिर ऐड कर लेंगे, पहले इसको हम निकाल लेते हैं। बेटा यहां से 2 0 से 2 0 कट गया, 40 को 2 से गुणा किया, या 0 को रखो भी, 4 दूनी 8, 8 को 16 से गुणा करो बेटा, 8 को 16 से गुणा करो तो 128, 128 1 0 प्लस 4000 इसमें जोड़ दो तो कितने आ जाएंगे 5280 रुपए, 5280 रुपए, ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 13 अनुपात, देखो 1 का 50 का और 25 का सिक्का है, 13 अनुपात 11 अनुपात 7, और कुल 378 सिक्का है, कुल कितना है 378 है। तो पूछा क्या 50 पैसे के सिक्के कितने, क्या पूछा है 50 पैसे के सिक्के कितने हैं भाई,
तो यहां x मान सकते हैं हम 13x 11x 7x बराबर 378। 13 और 11 24, 24 और 7 कितने हो जाएंगे? यहां पर भी टाइपिंग मिस्टेक है क्या? कुछ लग तो रहा है। 13 नहीं है। अब इस क्वेश्चन को समझो आप। सबसे पहले 13 11 और 7, 13 11 और 7 हमें दिए हुए हैं। अब करना क्या है, इन सिक्के हैं तो 378 सिक्के के मूल्य का अनुपात 1 रुपए 50 पैसे। तो पहले तो इनको 1 रुपए में बदलेंगे। तो 1 रुपए के हैं 13x 50 यानी 22, भाई 1 रुपए में बदलेंगे 2 हो जाएंगे 22x 25, 25 पैसे के 7 7 चौक 28x, और इनको अगर हम प्लस करें तो इनका मान है 378। 28 और 22 50 50 40 50 63 63 हो गए। 13 22 और 28 63 63 x बराबर 378। अब भाग दो इसका 63 का 378 में। 6 बार गया। कितनी बार गया? 6 बार। x का मान क्या आया? 6 आया। अब देखो पूछा क्या? 50 पैसे के सिक्के। 50 पैसे के सिक्के आपको पूछा है, तो 50 पैसे के कितने? 22 है। 22 इंटू 6 कितने हो जाएंगे? 132। कितने हो गए? 132 सिक्के हो गए। नेक्स्ट है, अपने वास्तविक चाल की 6/7 चाल से चलकर सुधा अपने गंतव्य स्थान पर नियत समय से 24 मिनट देर से पहुंचती है। वास्तविक चाल से लिया गया समय होगा। देखो वास्तविक चाल उसकी x है और दूरी है हमारी s, ये मान ली हमने। अब सुधा कर क्या रही है कि जो वास्तविक चाल है उससे चलती है, तो s बट्टा 6/7x माइनस s बट्टा x बराबर 24 मिनट देरी से पहुंचती है। यह ओरिजिनल आपका समीकरण बन गया। अब यहां पर हमने क्या किया, s बट्टा x को बाहर निकाला तो यह 7 ऊपर जाएगा। 7/6 माइनस 1 बराबर 24। आया नहीं आया? आ गया। अब देखो 7 में से 6 गया 1, तो समीकरण क्या बन गया? s बट्टा x बराबर 1/6 बराबर 24। 24 को इधर जाएगा, 6 से गुणा करेंगे तो s बट्टा x बराबर 24 इंटू 6 144, और यह मान किस में आया है? सेकंड में। तो कहने का मतलब यहां पर जो मान आया है सेकंड में नहीं, मिनट में है भाई। मिनट की बात चल रही है ना ऊपर, मिनट की। तो 144 जो मिनट है, इनमें 120 2 घंटे और 24 मिनट, 2 घंटे और 24 मिनट देरी से वो पहुंचेगी। देखो बेटा, ये पहला मॉडल पेपर था आपका जो मैंने स्पीड के साथ भी करवाया है। और देखो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो एप्लीकेशन है उस पर मात्र और मात्र 59 रुपए में कंप्लीट बैच आपको मिल रहा है। तो क्यों ना कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी जाकर ज्वाइन करो और कोर्स को ज्वाइन करके अपनी तैयारी के अंदर सुचारू रूप से आज ही लग जाओ बाकी। ठीक है। और इसी प्रकार से बिजू एकेडमी पर 50 मॉडल पेपर इसी स्पीड के साथ आपको करवाए जाएंगे, तो तय समय पर आप जरूर जुड़ने का प्रयास करिएगा।